बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए नहायत ही आसान और मुनफरिद किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, चिकन फीट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मुर्गी के पंजे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मुर्गी के पंजे हलाल हैं, आप इसको खा सकते हैं आराम से। और इसके बाद आपके जो बोन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है और आपके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वक्त के साथ जो आपके जॉइंट पेन्स होते हैं वो भी रिमूव करता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 12 अदद पंजे हैं ये मेरे पास। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, इनके छिलके जो है वो रिमूव कर दिए हैं, ये देखें। और अच्छी तरह से वॉश करके मैंने ड्रेन कर लिया है। और अब जो इसमें मसाले जाएंगे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक मैंने जग ले लिया है, इसके अंदर मैंने ब्लेंडर का जग है, इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया और एक अदद मैंने रफली टमाटर काट के डाला है। ठीक है, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है इसका। और अब हमने यहाँ एक पैन रख लिया है और उसके अंदर मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं भगार के लिए 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने ज़ीरा डाल दिया, इसका कलर चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इसका कलर चेंज होने तक हमें पकाना है। अब हम इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था हमने प्याज और टमाटर का, हम वो शामिल कर देंगे। जग में जो थोड़ा सा पेस्ट रह गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसको हमें इतना पकाना है, इतना भूनना है कि प्याज और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, टमाटर और प्याज जो है वो भुन चुके हैं, मैंने 2 मिनट तक पकाया था। और अब हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी 1 मिनट तक के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें भूनना है। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे। और इन तमाम मसालों को भी हम अच्छी तरीके से 1 मिनट तक हम भून लेंगे। और इसके बाद इसका पानी खुश्क होने तक के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके पकाऊंगी, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ देखें, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है मैंने दही लिया है, और उसके अंदर 5 अदद छोटी हरी मिर्चें डाल के इसका पेस्ट बना लिया है, यानी कि 1/4 कप के बराबर है। इसका पेस्ट हम शामिल करेंगे और इसको मैं 2 मिनट तक भून लूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और इसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूँगी क्योंकि इसकी जो बबल्स हैं वो मुंह पर आ रहे थे, यानी कि छींटें उड़ रही थी। तो यहाँ 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और ऑयल भी देखें सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब हम डालेंगे मुर्गी के पंजे। तो यहाँ मैंने मुर्गी के पंजे ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और इनको हम अच्छी तरह से मसालों से कवर कर देंगे, यानी कि खूब अच्छी तरह चलाएंगे ताकि इस पर मसाले अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें, 2 मिनट तक मैंने इनको मसालों के साथ भून लिया है। और अब 1.5 गिलास पानी डाल दिया है ताकि पंजे गल जाएं और इसकी यखनी अच्छे से पक जाए। और शोरबा गाढ़ा होने तक हमें इसको पकाना है। और अब मैं हाई फ्लेम पर पकाऊंगी 1 मिनट तक। तो ये देखें, हाई फ्लेम पर पकाया है तो यहाँ बबल्स आ चुके हैं। और अब मैं 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखें यखनी कितनी अच्छी है और ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो रही है, और पंजे भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और मेरे टिकटॉक को भी फॉलो करना मत भूलें। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।